किसान भाइयों, मैं आज दोराला में हूँ। हरियाणा बीज भंडार, चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स, हरियाणा बीज भंडार। ये हैं पुनीत भाई। पुनीत नाम है ना? मोहित दूसरे वाले हैं। तो थोड़ा हमें मोहित एक बात बताओ, जैसे आजकल बरसात हो रही है और कुछ इंखों में गन्ने में कीड़ा सा आने लगा, तो थोड़ा इस बारे में जानकारी दो। अब तो गन्ने में जी जो बरसात चल रही है, एक तो जो भी है ज़्यादातर सब कुछ लीच हो गया। तो अच्छा। अब हमारे गन्ने की बढ़वार भी कम चल रही है। अच्छा तो इसलिए हम सबसे अच्छा है कैल्शियम और बोरोन का यूज़ करें, अच्छा। जिससे हमारे गन्ने की ग्रोथ चलेगी और उसमें वज़न अच्छा होगा। बाकी कीड़े की तो अब संभावना ऐसी रही नहीं, फंगस ही आ रही है। गन्ना बड़ी भी बहुत गया अब तो। हाँ जी, फंगस के लिए स्प्रे कराएं। अच्छा। अगर हो सकता है तो स्प्रे बहुत बढ़िया है, उसमें फंगिसाइड का यूज़ करें तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। और हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। देखो भाई ये हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं निखिल पवार। जी, निखिल पवार। तो थोड़ा आप भी बताएं इस बारे में। बाबू जी, अगर आपके खेत में इस टाइम पे आके कीड़े की समस्या आती है, अच्छा जी। तो कीड़ा भी दो तरह का आ रहा है। एक तो आ रहा है टॉप बोरर वाला कीड़ा, ठीक एक आ रहा है FAW वाला। ठीक। अगर आपके खेत में टॉप बोरर वाला आता है, जो ऊपर टॉप पे आता है गन्ने के, तो आप उसमें 2 किलो बीघे के हिसाब से फिरडान लगाएं क्रिस्टल कंपनी की। वो जड़ पे लगेगी, कहाँ लगेगी? वो नीचे डलेगी। आप उसे यूरिया में मिला के भी डाल सकते हैं, रेत में मिला के भी डाल सकते हैं। डालते टाइम 1 2 4 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो सुबह के टाइम डाल लें, नाश्ता करके डाल लें, मुंह पे मास्क और हाथों पे जो पन्नी वाले दस्ताने आते हैं, ये भाई लोग अपने दुकान वाले वैसे ही देते हैं। वो अच्छा अच्छा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, दवाइयों के साथ में ही आते हैं। ठीक। या 1 2 रुपये का मान लो कहीं मिलता भी है, तो उन्हें पहन के तब डाल लें। और डालने के बाद खेत पे किसी भी तरह की बीड़ी सिगरेट ना पिएं, पहली बात। दूसरी बात ये है जी, मान लो दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको FAW। ठीक। अगर FAW आ रहा है जो ऊपर गोले को ख़त्म करता है, ठीक। अगर FAW आ रहा है तो आप उसमें एक तो इमामेक्टिन बेंजोएट, अच्छा दूसरा उसके साथ में आप उसमें लैम्डा, अच्छा। इन दोनों को मिला के आप उसका स्प्रे करें। ठीक। उससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लैम्डा जब आप खेत में लगाएं, तो लैम्डा लगाने से पहले हाथों पर शरीर पर थोड़ा तेल की मालिश कर लें, नहीं तो खुजली आती है शरीर में। ठीक। अगर आपके खेत में फंगस, पोखा बोइंग जिसको बोलते हैं, जिसमें बीच वाली गोब ऐसे एंट सी जाती है जैसे कागज हमने बुचूर के फेंक दिया हो, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस तरह की समस्या आपके खेत में कोई भी आ रही है, तो आप उसमें जो रिकमेंड दवाई है और विश्वसनीय है वो है ब्लू कॉपर। अच्छा अच्छा। पहले उसको सिजेंटा कंपनी बेचती थी, अब वो क्रिस्टल ने परचेज करी है। ठीक। ब्लू कॉपर के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक। आप उसको लगा सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के नीचे की तरफ। ठीक। तो इससे आपका गन्ना और वो ग्रोथ के हिसाब से इन भाई ने बता ही दिया। ठीक। बाकी अगर इस तरह की कोई भी फंगस आती है या इंसेक्ट आता है, तो यही 3 आती हैं बरसात में, इनके अलावा कोई और नहीं आता। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे लोगों के पास धान खड़ा है यार, धान कुछ तो भी पक रहा है, हाँ जी, कुछ में भी दूध पड़ा है अभी, हाँ जी। तो लेट गया हुआ, और उन्हें अगर कोई कह रहा है झंडा रोग आ गया, कुछ समस्या है, तो इसके लिए आजकल क्या है, जैसे मौसम बिगड़ रहा है, इसमें तो बीमारी बाबू आती जी है। देखो, इसके लिए दवाई आप कोई भी लगाओ, 2 3 टेक्निकल हैं, उन्हीं की आपको किसी भी कंपनी की दवाई मिलेगी। ठीक। जैसे मैं क्रिस्टल कंपनी में हूँ, तो मैं क्रिस्टल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक। पहले टेक्निकल बताता हूँ आपको। ठीक। एजोक्सी प्लस ट्राईसाइक्लाजोल, एक कॉम्बिनेशन तो ये आता है कंपनियों का। ठीक। 200 ml प्रति एकड़ की इसकी डोज है। ठीक। एजोक्सी प्लस टैबुकोनाजोल, अच्छा। एक कॉम्बिनेशन ये भी आता है। ठीक। एक आता है एजोक्सी प्लस डाइफेनाकोनाजोल। जी। अगर आप एजोक्सी प्लस ट्राईसाइक्लाजोल लगाते हो इस टाइम पे, अच्छा। जब उसमें दूध बन रहा है, तो उसमें बालियाँ आपकी बढ़िया बनेंगी, दूध बढ़िया बनेगा, बालियाँ में चमक भी आएगी। ठीक। वो फसल पे भी काम करेगा, सीड ब्लाइट वगैरह की जो समस्या आती है उस पर। ठीक। और जो उसमें झंडा रोग आता है फसल में, धान की फसल में, ठीक। झंडा रोग का तो टाइम चला गया अब, जो अच्छा। गर्दन तोड़ आता है, अच्छा। गर्दन तोड़ पे भी ये दवाई काम करती है। ठीक। अगर आप ये तो एक कॉस्टली दवाई हो गई। अब एक सस्ती दवाई भी आपको बता देता हूँ। एक टिल्ट नाम की दवाई आती है धान के लिए। अच्छा। ब्रांड है मार्केट में, प्रोपिकोनाजोल उसके अंदर होता है। अच्छा। 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक स्प्रे तो उसका आप कर दें, ठीक। जब आपकी धान 1 से 5% तक निसरी हुई हो। ठीक। और जब आपकी धान 50% निसर जाए, एक स्प्रे उसका तब कर दें। ठीक। तो वो आपकी उसमें चमक वगैरह बना के रखेगी, दाना बढ़िया बनेगा, दाना काला नहीं पड़ेगा। ठीक। हाँ जी। अच्छा, जैसे एक बात और बताओ,
कुछ लोग ये बताते हैं कि गन्ना मोटा करने का भी दवाई आती है और लंबाई बढ़ाने की भी आती है। बाबूजी लंबाई तो आपके यूरिया से ही बढ़ जाती है। अगर लंबाई ना बढ़ाई जाए और मोटाई बढ़ाई जाए, अगर आप मोटाई बढ़ाना चाहते हो तो उसका ट्रीटमेंट आपको गन्ना की जब आप बुआई करते हैं तभी से लेके चलना होता है। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें गन्ने बुआई के टाइम पे दवाई लगती है। जैसे आप रिजेंट फिफ्रो अलग अलग से लगाते हो, एक साथ एक कॉम्बिनेशन आता है वो लगा सकते हो, या फिर और भी उसमें एक दो चीज़ें डलती हैं बुआई के टाइम पे। सल्फर वगैरह डलता है, उसके लिए आपको पोटास डलता है, डीएपी तो डलता ही डलता है। और जी मतलब इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखिए और उस टाइम पे, ताकि उसको जिस टाइम जिस चीज़ की जरूरत हो वो उसमें आपको डालना पड़ेगा। उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो अलग से आपको बना के तैयार करके देंगे। ठीक। अच्छा, जरा अब सितंबर का महीना चल रहा है, लास्ट चल रहा है, हाँ जी, तो गन्ने की बुआई कर रहे हैं लोग अशोक जी की, हाँ जी। तो इसमें किसान क्या डाल रहे हैं अब? अक्टूबर सोइंग में इस टाइम पे आप उसमें या तो थायो प्लस फिफ्रो का अलग से जो कॉम्बिनेशन होता है मिला के उसको डाल दो। ठीक। साथ में सल्फर डाल दो बुआई में, ठीक। डीएपी डाल दो थोड़ा सा। ठीक। फिर इसके लगभग जनवरी फरवरी के बाद जाके उसमें मेन दवाई लगती है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम पे जाके उसमें एक तो कणसुए की समस्या आने वाली होती है। ठीक। एक गन्ना ऐसी अवस्था में होता है कि उसको अपना रंग रूप उसी टाइम से लेके ऊपर चलना होता है, 45-50 दिन बाद लगभग। ठीक। क्योंकि अक्टूबर 15 के बाद ही सोइंग होएगी, जो अगेती सोइंग अब होएगी। बिल्कुल। तो 45-50-60 दिन मान के चलो लगभग, उस टाइम पे जाके उसमें अच्छी डोज चाहिए होती है। नहीं कि जैसे अब जो सितंबर का गन्ना है, इसमें लोग अक्टूबर में सरसों बोएंगे, हाँ जी, तो सरसों बोने का सही टाइम क्या है और इसमें क्या चीज़ डालनी चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो? सरसों बोने का सही टाइम है जी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। नहीं, हमने किताब में पढ़ा था, जब पढ़ा करते थे कृषि किताब, उसमें 15 अक्टूबर लास्ट टाइम था। नहीं 15 जैसे देखो अभी तो गन्ना कटना शुरू भी नहीं हुआ सही महीने में। अच्छा अच्छा। हाँ। देखो किताबों में और उसमें रियलिटी में फ़र्क है। आपको भी इस बात का पता है, आप भी फार्मर है, मैं भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अभी तो गन्ने की कटाई भी कहीं शुरू नहीं हुई। हाँ, नहीं तो फिर वो गन्ने की कटाई शुरू होगी अक्टूबर में जाके, और जो सही महीने में खेत तैयार होकर टाइम निकल के आता है वो निकल के आता है 15 से 30 अक्टूबर के बीच में। ठीक। 30 तक अगर बोते कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। तो अच्छा बीज कौन सा आ रहा सरसों का जो अधिक पैदावार दे, कुछ है इस बारे में जानकारी? चलो, वैसे दो तरह की सरसों आती है, एक काली सरसों आती है, एक सफ़ेद आती है। अच्छा अच्छा। सफ़ेद को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सफ़ेद का रेट भी बढ़िया आता तो है। डॉक्टर साहब इसकी बीज की सफ़ेद मात्रा मतलब कितनी होनी पीली चाहिए? सरसों, पीली मतलब सरसों। बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए 1 एकड़ में? बीज की मात्रा होनी चाहिए जी 1 किलो पर एकड़। अच्छा, ये सही है। हाँ जी, 1 किलो पर एकड़ की मात्रा होनी चाहिए। और बुआई के टाइम उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 30 दिन 40 दिन 45 दिन के बाद उसमें एक अच्छी डोज आपको देनी होती है, जाइम वगैरह की, या फिर किसी तरह का कोई ग्रोथ प्रमोटर हो गया। उसके साथ में आपको सल्फर तो मिलाना ही मिलाना पड़ता है। जैसे अब गन्ना लोग आजकल ट्रांसविधि का ज़्यादा बो रहे हैं, हाँ जी, तो इसको सरसों बखेर के जुताई करके ईख बोवें, या ईख बोने के बाद उसमें ईख दाना बोने के चुपा बाद जाए? ईख बोने के बाद उसमें दाना छुटे तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर मेड पे हाँ, चोक ईख दिया बोने जाए। के बाद उसके 4x4 में जगह तो काफ़ी रहती है बीच में, आप उसके बीच में आराम से छोड़ते हो, उसके चलते। उसको वो चलाते रोटावेटर। हाँ, उसमें फ़ायदा ये होता है, छोटा ट्रैक्टर उसमें ज़्यादा कामयाब है। छोटा ही चलता है। हाँ, जो उसके छोटा बगैर ट्रैक्टर तो आता है बेकार ना काम। वो ज़्यादा कामयाब है। उसका इस्तेमाल करके आप उसमें आराम से रोटावेटर वगैरह चला के इसको तैयार कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है, सरसों आपकी साल भर की दवाइयों का और चुटर मुटर का सारा खर्चा निकाल देती है। तो गन्ने की फसल जो आएगी 4x4 में जो आप सरसों लगाओगे, ठीक ठीक। वो फिर आपकी बचत आएगी। हाँ, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपका गांव कौन सा है? मेरा नाम निखिल पवार है जी, गांव मेरा बडेड़ी है। मैं क्रिस्टल कंपनी में एज ए टेरिटरी इंचार्ज मेरठ बागपत 2 जिले यहाँ पर देखता हूँ। अच्छा अच्छा। और अगर किसी किसान भाई को कोई सलाह चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर ले, नहीं तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर चाहे तो लगा सकते हैं किसी भी दवाई वगैरह के आप बारे वीडियो में। में बोल दो। मेरा नंबर है 9759966301। तो भाइयों 97 599 66 301। भाइयों इस नंबर से आप, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जो भी जानकारी लेनी हो। दूसरा ये भाई हैं हमारे मोहित, अपना नंबर और बोल लो, कोई जानकारी लेना चाहे। 89 जी 54 23 6308 89 54 23 63 08। भाइयों मोहित भी फंसा लिए हैं मैंने, खूब बात करो, डॉक्टर साहब भी कोई भी जानकारी लेनी हो। और भाइयों ये जो है यहाँ दोराले में इनकी अपनी शॉप है, हर तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। दवाई नंबर 1 की है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, रेट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम मेरठ से भी लाते हैं और यहाँ भी हमने हर जगह ट्राई मारी है।
जो रेट थोक का है मेरठ का वही रेट यहाँ लग जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ से सारी दवाइयाँ ले लेते हैं जो भी खेत में डालनी होती है। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।